सभी गाएं। ताली बजा के
जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान कृपा करो आवाज आनी चाहिए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजा के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जोदार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव महि गाइए। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर राम अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महान विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जिया
अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। गाइए जय पढ़े हनुमान चालीसा, हुई सिद्धता की गौरी का। तुलसीदास सदा तेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। गाइए, हनुमान जी को बुलाइए। कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय, कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। भगवान आओ और हमारे हृदय में अपना डेरा बना करके बैठो। प्रभु हम तुम्हारे लिए आज यहाँ पर समस्त उपस्थित हैं, लेकिन अकेले मत आना। पवन तनय संकट हरण, भगवान आप पवन तनय हो, संकट को हरने वाले हो। मंगल मूरति रूप, अपना रूप मंगलमय रूप धर करके लेके आना, लेकिन अकेले मत आना। राम लखन सीता सहित, अपने साथ जब मेरे हृदय में अपना डेरा जमाने के लिए आना ना, तो अकेले मत आना। किस किस को लाना? भगवान राम को लाना। राम लखन और भगवान लक्ष्मण को भी ले आना। राम शील शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक हैं, बस उनको लेकर के आना भगवान। लक्ष्मण जो है वो त्याग के, तपस्या के निधान हैं, उनको लेकर के आना। राम लखन और भगवती सीता को लेके आना, जो श्रद्धा की, भक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में भगवती सीता को लेके आना। राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुरभू। ऐसे राम लक्ष्मण और भगवती सीता को ला करके मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो और खुद हमारे हृदय में विराजमान जाना। बोलिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय। गाइए। नव कंज लोचन कंज पद श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव
पीतमानमुदरितरुचि शुचिनौमि जनकसुतावरं वजुदीनबन्धुदीनेशदान दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्दकन्दकोश चन्द्र दशरथनन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मनहरण भवभयदारुणं श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। मंदिर जरी जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जाके कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसी आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
मंजुलमंगलमूल वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। गुरुजनों को प्रणाम करने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, जिनके आशीर्वाद से और जिनके सत्व से हमें ये शरीर मिला है। गुरुजनों को प्रणाम करें कि जिनके मार्गदर्शन में अपने अपने जीवन की इस यात्रा को यहाँ तक तय किया है। ऐसे सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम सब लोग इस कथा की यात्रा में प्रवेश करेंगे। वंदो गुरु पदु पदुम परागा। सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूर में चूरण चारु। समन सकल भव विज परिवारु। गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन मृगदोष विभंजन। एहि कर विमल विवेक विलोचन। वर्णौ रामचरित भवमोचन। जय 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 हनु। गाइए सभी गोसाई। जय 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 हनुमान। सभी गाएं। जय जय सभी गाएं, अंतर से गाएं। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन हरि। मंगल भवन अमंगल हरि। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। जय 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 हनुमान। गाइए सभी। जय 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 हनुमान को। बाबा कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। गाइए राजा राम 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 सीता राम। ओ राजा राम 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 सीता राम। गाइए। ओ राजा राम 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 सीता राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम।
बलिहारी 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 गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गाइए गुरुदेव तुम्हारी जय जय, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय जय, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान गाइए मारी, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी मेरे राम तुम्हारी जय जय हो, जय हो जय हो, गाइए जय हो जय हो जय हो, जय हो ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। आवाज बहुत अच्छी नहीं आई, इसलिए एक बार फिर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम के पवित्र मास में हम सब लोग आज ठाकुर वेलफेयर हॉल के पवित्र प्रांगण में बैठ कर के भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र के चिंतन के लिए एकत्र होकर के आए हैं। आप सभी जितने भी श्रोता वृंद विद्वज्जन यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी के चरणों में श्री हनुमान जी का ध्यान करके आपका अभिनंदन और आपका अभिवंदन, आपका अभिवादन करता हूँ। हमारी भारत की संस्कृति में गणेश जी का बड़ा
प्रथम अग्र, इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम। उसके बाद प्रत्यक्ष जो देवता हमारे सामने सदैव समुपस्थित रहता है, भगवान सूर्य नारायण, उनको प्रणाम। श्रद्धा और विश्वास के रूप में गौरी शंकर के रूप में जो हमारे हृदय में सदैव अवस्थित रहते हैं, ऐसे भगवान गौरी शंकर तुलसी ने रामचरितमानस प्रारंभ हो किया। और विश्वास के तो ऐसे प्रणाम। और जो सबका पालन करता है, भगवान शंकराचार्य ने पंचदेव की उपासना, पंचदेव की प्रार्थना कहा कि हिंदू समाज सनातन धर्म का आराधन करने वाला जो समाज है, जिसको 5 प्रकार के देवताओं की नित्य प्रति उपासना करने का आदेश देता है। और कहा पंचदेव को प्रणाम करके अपने जीवन का दैनिक जीवन का दिन का आरंभ करना चाहिए। प्रथमतः भगवान गणेश को प्रणाम करें, द्वितीयतः भगवान सूर्य नारायण को अभिषेक करके प्रणाम करें, तृतीयतः अपने अंतर में स्थित भगवती गौरी के रूप में श्रद्धा विश्वास के रूप में भगवान शंकर को प्रणाम करें, और चतुर्थतः भगवान विष्णु को प्रणाम करें। हमारा सबका पोषण करता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगगम्यं वन्दे विष्णुं पंचदेव की उपासना करके भगवान शंकराचार्य ने अपनी संस्कृति को समुन्नत करना चाहते थे, अपनी संस्कृति को स्थिर करना चाहते थे, अपनी संस्कृति को स्थायी रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इन पंचदेवों का क्या करो, उपासना करो, रोज रोज प्रणाम करो। हमने कहा भगवान आपके ये पंचदेव हैं, बड़े लंबे चौड़े हैं, हमारा ये प्रणाम तो बहुत टाइम लगता है। 21वीं शताब्दी आ रही है, मोबाइल से हमें किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से चिपके रहना पड़ता है। क्या करें, कोई आसान सा रास्ता बता दो। कहता है अच्छा 5 देवों की उपासना नहीं कर सकते, तो केवल श्री हनुमान जी। 5 देव इसमें स्थित हैं, सूर्य के समान तेजस्वी है भगवान श्री हनुमान। गणपति के समान मंगल करने वाले भगवान श्री हनुमान जी, पोषण करने वाले विष्णु के समान भगवान श्री हनुमान जी, आस्था और श्रद्धा के विश्वास के मूल स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी। पता नहीं चलता ना तुमसे 5 देवों की उपासना नहीं हो सकती ना। क्या करो, केवल और केवल श्री हनुमान जी का स्मरण, केवल और केवल श्री हनुमान जी का ध्यान करो, केवल और केवल श्री हनुमान जी को अपने अंतर में उतार करके अपने कार्य की शुरुआत करो। ऐसे पंचदेवों को प्रणाम करने के बाद पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता, आएंगे नहीं राम लखन सीता से, इसलिए प्रार्थना करो। खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय बसहि राम सरचाप। ऐसे भगवान श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर विद्वत जन क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से
उनके ही शुभकामना से, उनके ही मंगलमय चरित्र से हम सब लोग प्रेरणा लेकर के भगवान के नाम सभी ब्राह्मण तो यहाँ का विद्वान है, जो बुद्धिजीवी है, उसको प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण इस देश की संस्कृति का जीवन सभी को प्रणाम। और उसके बाद जिनके संकल्प से इस कथा का प्रवर्तन हो रहा है, ऐसे मुख्य प्रवर्तक माननीय श्री श्री गोपाल जी के दान, उनका अभिवादन और जिनकी जोरदार आज जिनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पर दीप का प्रागट्य हुआ, ऐसी मुंबई विद्यापीठ की संस्कृत की विभागाध्यक्षा परम विदुषी परमादरणीया, उनको एक विशेष कार्यक्रम में जाना था। संस्कृत सम्मेलन से कल रात 2 बजे लौट करके आई थाईलैंड से, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे इस प्रार्थना को, अनुरोध को स्वीकार किया कि वे दीप का प्रागट्य करेंगी। और आज के दीप का प्रागट्य करने वाली ऐसी श्रीमती गौरी ताई माहुलीकर, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, जब स्वयं गौरी आकर के दीप का प्रागट्य कर दे। क्या बात! श्रद्धा स्वयं आए और दीप का प्रागट्य कर दे। किसका? कहता है चलो ना, असतो मां सद्गमय, चलने का, दीप का प्रागट्य करे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये दीप है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योन्मां अमृतम गमय। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलने वाला, असत्य से सत्य की ओर ले चलने वाला, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले चलने वाला कौन है? कहता है केवल तुम्हारे अंदर की जो श्रद्धा है वो प्रकट हो जाए तो तुम असत्य से सत्य की ओर चलोगे। इस श्रद्धा को जागृत करने का जो दीप का प्रागट्य किया, वो किसने किया? वो श्री गौरी ताई ने किया। उनको भी प्रणाम। और आप सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जितने भी प्रवर्तक हैं, इसलिए इस बार हमने और हमारे आयोजकों ने यजमान नाम नहीं रखा है, प्रवर्तन करने वाला, जो प्रवृत्त करे हमें, जिसकी कार्य सूची से हमें प्रेरणा मिल जाए। किसकी ओर? असत्य से सत्य की ओर चलने के लिए। कहां जाएं? कहता है असत्य से सत्य की ओर चलो, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और मृत्यु तो है, लेकिन मृत्यु से कुछ ऐसा काम करके जाओ कि अमरता प्राप्त हो जाए, अमर हो जाओ। कबीर ने बहुत बढ़िया दोहा लिखा, आए थे इस जगत में, आए थे इस जगत में, जग हंसा तुम रोए। रुलाना पड़ता है। बच्चा जने, बच्चा का जन्म हो तो लोग कहते हैं पहले इसको रुला दो। आए थे इस जगत में, जग हंसा तुम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो, तुम्हारे काम ऐसे हो जाएं कि तुम हंसो जग रोए। जब जाओ, जब 4 लोग ले जाएं तो तुम तो हंसते हुए जाओ, लेकिन जग के आंखों में आंसू आए। और ये जब जग के आंखों में आंसू आता है तो हम कहते हैं मृत्योन्माम अमृतम गमय। मृत्यु से हम अमर हो गए। 2-4 लोगों के दिल में भी, उनके हृदय में भी अगर हमने स्थान बना लिया, 2-4 लोगों के दृग से अश्रु बिंदु टपक पड़े कि आदमी तो बहुत अच्छा था, क्यों जल्दी चला गया, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मृत्योन्माम अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योन्माम अमृतम गमय।
असतो मां सदगमया, असत्य से सत्य की ओर ले चलने की भाव। पुरुषोत्तम मास इसीलिए है। पुरुषोत्तम मास मिलता है हर 3 साल के बाद। कहते हैं भाई कुछ करो। क्या करो? तुम पुरुष हो, पुरुषोत्तम बनने की यात्रा तैयारी करो। 3 साल का इंटरवल, 3 साल की छुट्टी। क्या? क्यों 3 साल? ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। एक बार आधि दैविक, दूसरी बार आधि भौतिक और तीसरी बार आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार की प्रकृति से प्रवृत्त होते हुए चलते हुए 3 वर्ष जब पूरे कर लो तो चौथे वर्ष जो पुरुषोत्तम मास आएगा, जो अधिक मास होगा, उसमें पुरुषोत्तम बनने की प्रक्रिया शुरू करो, ताकि आगे आने वाले 3 वर्ष में तुम अपने आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने में सफलता के साथ अपने जीवन का कार्य पूरा कर सको। इसलिए कार्य है। इसलिए भारत की संस्कृति कहती है कि यहाँ पर पुरुषोत्तम मास में अनेकानेक प्रकार के अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष के लिए, आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, अपनी आत्मा को और अपनी बुद्धि को सम करने के लिए 3 वर्ष में एक बार अधिक मास में बैठ करके केवल और केवल अपना चिंतन करो। केवल और केवल तब जाकर के जो स्फूर्ति आएगी, तब जाकर के जो परिवर्तन आएगा, तब जाकर के जो आत्मा का रूपांतरण होगा, उस रूपांतरण से हम अपने जीवन को सही प्रकार से निर्दिष्ट कर पाएंगे अगले आने वाले 3 वर्षों। इसलिए आयोजकों ने एक टैग लाइन लिखी, एक घोष वाक्य लिखा, और वो लिखा, हनुमंत चिंतन से क्या हो? जीवन का परिवर्तन हो जाए। श्री हनुमान जी का चिंतन करें, चित्त में श्री हनुमान जी के चरित्र को धारण करें, और चित्त में जब श्री हनुमान जी के चरित्र को धारण करने के बाद जो हमारा रूप निकलेगा वह क्या होगा? रूप का, जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए गौरी ताई ने स्वयं श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा ने आकर के आज इस दीप का प्रागट्य किया है। हमारा सौभाग्य है कि उनका समय मिला, और उनका समय मिलने के बाद उनके वरद हस्तों से, उनके कर कमलों से यहाँ पर दीप का प्रागट्य हुआ। दीप कैसा? क्या है दीप? जो प्रकाश देता है। क्या देता है? अंधकार को समाप्त करने का, प्रकाश को भर देने का। इसलिए गुरु के रूप में कहा गया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान का प्रकाश भर दो, क्योंकि मेरी आँखों में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। इस अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने और ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए हम अपनी पूरी व्यवस्था में, पूरी जीवनचर्या में, अपने पूरे कार्यकलापों में जो काम करते हैं, क्या करते हैं? जब पूजा के स्थान पर बैठते हैं, जब कोई अनुष्ठान करते हैं, जब किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कर्म करते हैं, तो आचार्य क्या करता है? एक दीप का प्रागट्य करता है, और दीप का प्रागट्य करके उसको स्थिर कर देता है इस देश के लिए कि ये दीप जलता रहेगा और मेरा अनुष्ठान होगा, और इस अनुष्ठान तक जब दीप जलेगा तो वह अनुष्ठान सफल होगा, और उस अनुष्ठान की सफलता के साथ जो लोग इस अनुष्ठान को कर रहे हैं उनके, उसके मनोरथ क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। दीप बुझने नहीं देते। शास्त्री जी महाराज बैठे हुए, शास्त्री, दीप बुझना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को कहते रहते हैं घी डालते रहना निरंतर, दीप प्रज्वलित रहे। यह दीप अगर जलता रहेगा, अनुष्ठान की सफलता जो है वो निश्चित है। और इस अनुष्ठान की सफलता के लिए हम हर जगह अपने जीवन में, जीवन के जितने भी श्रेष्ठ कार्य करते रहते हैं, उसमें दीप का प्रागट्य करते हैं। दीप जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है,
दीप जो हमें दिखाता है कि कहाँ पर चलना है और कहाँ पर नहीं चलना। और इसलिए आज तो ये बहुत बढ़िया पीतल का दीप है, लेकिन सत्य सनातन संस्कृति में जो पहला दीप जला होगा, जो पहला दीप जला होगा, वो किसका दीप जला होगा? वो तो माटी का दीप जला होगा। माटी के दीप में स्नेह डाल करके, तेल डाल करके, घृत डाल करके, बत्ती लगा करके उसमें दीप जलाया होगा। अपना अपना भी स्थान देख लें, हमारी ये जो शरीर है इसमें भी एक दीप जल रहा है। हमारा भी तो ये शरीर एक माटी का है और इसमें जो अंतर में दीप जल रहा है, बस उस दीप को प्रकाशित करने के लिए, उस दीप को प्रज्वलित करने के लिए, उस दीप को प्रकाशमान करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। ये दीप प्रकाश, आध्यात्म दीप का प्रकाश करें। माटी का दीप जलता रहता है, कितनी भी आंधी और तूफान आए, हिलता डुलता जलता रहता है। किस लिए? वो यह आश्वस्त करता है, मैं जब तक जलूंगा तब तक तुम्हें निरंतर प्रकाश देता रहूंगा। मैं जब तक जलूंगा तब तक निरंतर तुम्हें प्रकाशित करता रहूंगा, तब तक तुम्हें किसी भी प्रकार से अंधकार में जाने की जरूरत नहीं होगी। उस अंधकार के में वह निष्कंप दीप जल करके हम सब लोगों को प्रकाशवान करता है, ज्ञानवान करता है। आचार्य जब लोग अनुष्ठान करते हैं, बहुत तेज हवा चलती रहती है, तब जजमान से कहते हैं कि भैया ये जो माटी का दीप जल रहा है, यह दीप निरंतर जलता रहे, इस दीप में किसी भी प्रकार का विक्षोभ न हो, इस दीप में किसी भी प्रकार का विक्षेप न हो, यह किसी भी प्रकार से बुझ न जाए। इसलिए क्या करो, कोई ऐसा आवरण ला करके रख दो ताकि हम इसके ऊपर लगा दें। कहते हैं ना महाराज। तो यजमान क्या करता है कि कांच का आवरण ला करके उस दीप के ऊपर रख देता है। फिर चाहे कितनी भी हवा चले, कितनी भी तूफान आए, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, दीप निष्कंप जलता रहता है। आचार्य निर्विकार भाव से अपना अनुष्ठान कराते रहते हैं। बस यही समझ लो, हमारी आत्मा का जो अंतर में दीप जल रहा है, उसमें भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र का आवरण दिखा दो, निष्कंप जलते रहो, निष्कंप। हनुमान जी के चरित्र का ध्यान करें। हनुमान जी के चरित्र का आवरण अगर अपने आध्यात्म के दीप को आवृत करके अगर हम रखेंगे, तो हमारी जीवन की जो चर्या होगी, जीवन की जो स्थिति होगी, वह भी कैसी हो जाएगी? वह भी निष्कंप हो जाएगी। ये जो दीप जलता है, ये दीप व्यवघात करता है। हमारे सामने भी जीवन के अंतर में चलने में बहुत सारे ऐसे व्यवधान आते हैं, जबकि हमारा जो अंतर का दीप है वो व्यथित होता है, चिंतित होता है। अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां आती हैं, उससे कभी निराश होता है, कभी हताश होता है। अनान्य प्रकार से जब भी अभी प्रकार की स्थितियां आती हैं, उससे हम डिग जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब हम डिगने लगते हैं, जब हम गिरने लगते हैं, जब हम समाप्त होने की स्थिति में आते हैं, तब केवल और केवल एक आवरण आकर के हमारे पूरे के पूरे उस शरीर के अंतर के दीप को संभालता है। और वह संभाल जो करता है, उसका जो चित्त है, वो जो चरित्र है, वो किसका है? वो केवल और केवल श्री हनुमान जी का है। अभी बता रही थी गौरी जी, कौन है हनुमान जी ऐसा देवता? तो कहता है, जिसने अपने मान का स्वयं पूरी तरीके से क्या कर लिया हो? हनन कर लिया, हनन कर लिया। तो ऐसी अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती, लेकिन उसके बावजूद भी श्री हनुमंत चरित्र का आवरण यदि हम अपने अंतर के दीप में स्थापित कर लें, तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का व्याघात, फिर उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान, फिर उसमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता फिर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वह आवृत है। किससे? हनुमंत शक्ति से आवृत होकर के फिर हमारे जीवन की स्थिति बदलती रहती। और इसलिए आज का जो दीप है, उसको प्रणाम करते हुए हम सब लोग आज की
इस दीपक के रोशनी में हनुमान जी के चरित्र की गाथा को आगे बढ़ाएंगे। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। विषय की बयार आती है, हम सब लोगों को सम्मानित कर लेती है, लेकिन उसके बाद जब हनुमान जी आ जाते हैं तो सभी प्रकार के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने चरित्र के माध्यम से, अपने चित्त के माध्यम से, अपने चातुर्य के माध्यम से हम सब लोग इस दीप के प्रकाश में अपनी हनुमंत चरित्र की यात्रा का प्रारंभ करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। भगवान व्यास को प्रणाम किया है। भगवान व्यास आपने महाभारत के रूप में ये जो दीप का प्रागट्य किया है, उसके प्रकाश में हमारा ये जीवन आलोकित हो जाएगा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। दीप ऊर्ध्वमुखी होता है। आप कभी भी दीप को जलाएं तो वो नीचे की ओर नहीं आएगा। दीप कहाँ जाएगा? केवल और केवल ऊर्ध्वमुखी होता है। इस हनुमंत यात्रा के अंतर्गत भी हमारा जो चित्त का दीप है, हमारा जो हृदय का दीप है, वो कैसा रहे? ऊर्ध्वमुखी हो। सूर्य की तरफ हमेशा दीपक देखता है। तो सूर्य के प्रकाश से, जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश से हम ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही इस दीप के प्रकाश से भी लें। इस दीप के प्रकाश के अंतर्गत हम सब लोग श्री हनुमंत चरित्र की यात्रा करेंगे। कैसा है दीप? महाभारत में लिखा, व्यास ने बताया, तुम्हारे शरीर में भी जो दीप है उसको ध्यान में रखो और उस दीप के प्रकाश के अंतर्गत अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करो। सत्याधार तपस्तैल, सत्य का आधार है। ये जो शरीर है तुम्हारी, जो मट्टी का है, उसमें सत्य को आधार मानो। सत्याधार तपस्तैल, दयावर्ती क्षमा शिखा, अंधकार प्रवश्चय दीपो यत्नेन वार्यताम्। चार चीजें बताई। सत्य का आधार है, दया उसकी वर्तिका है, क्षमा उसकी शिखा है, और जो तुम्हारे अंदर का जो तप है वो उसका तेल है। तो क्या करना चाहिए? चार चीजें बताई, तप, सत्य, क्षमा और दया। 4 एलिमेंट्स जो हमारे अंतर के आध्यात्म दीप को प्रकाशित करेंगे, जो हमारे जीवन को चिरंतन चमत्कृत करेंगे, जो हमारे जीवन को चिरंतन प्रकाशित करेंगे, जिससे हमारा चरित्र और हमारा चित्त नवीन, हमेशा सुंदर बना रहेगा, पवित्र बना रहेगा। ऐसी 4 चीज़ें बताई उन्होंने कहा। और ये चारों चीज़ें अगर हमारे अंतर में आ जाती हैं, सत्याधार तपस्तैल, दयावर्ती क्षमा शिखा, अंधकार प्रवश्चय दीपो यत्नेन वार्यताम्। महाभारत काल में महर्षि व्यास ने लिखा, अगर तुम अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हो, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, जीवन में यदि अपने अंतर को अंतर्भूत बनाना चाहते हो, तो केवल और केवल 4 प्रकार की चीज़ों को स्वीकार करो और उसके बाद तुम्हारा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? जीवन सफल हो जाएगा, जीवन शांतिमय हो जाएगा, जीवन में के अंतर में भगवान परमात्मा की कृपा तुम्हें हमेशा प्राप्त हो। ऐसे दीप के प्रागट्य हुआ और उसके बाद हम सब लोग आज की कथा में प्रवेश करते। एक बड़ी अच्छी बात है, और मैं बात करता हूं कि जब भी आयोजक लोग कोई ना कोई
आयोजन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई संयोग उपस्थित हो जाता है। और वो संयोग क्या है? कई प्रकार का संयोग। पहला संयोग क्या है कि आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई है ना साहब? तो विशेष क्या है? कहता विश्व में कुछ विशेष हुआ। विश्व में क्या विशेष हुआ कि आज अमेरिका की स्वतंत्रता का दिवस है, ये 4 जुलाई। और क्या विशेषता है? कहता 4 जुलाई में जो 4 का अंक है उसकी बड़ी विशेषता है। कहता क्या क्या विशेषता है? कहता पहली विशेषता तो ये है कि जिस हनुमान का हम आज अर्चन पूजन और निधिध्यासन करने के लिए एकत्र हुए हैं उसके 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। ऐसे 4 अक्षर के हनुमान जी का आज पूजन करने के लिए, उनका अर्चन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए। कितने अक्षर हैं उसमें? 4 अक्षर। 4 जुलाई है। और जिस हनुमान चालीसा का आश्रय लेकर के भगवान श्री हनुमान जी का हम आज अर्चन करेंगे या पूजन करेंगे, उसके अंतर्गत श्री हनुमान चालीसा में 4 बार हनुमान जी का स्तर होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और अनेकानेक प्रकार की ऐसे 4 तरीके से धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 प्रकारों को दिलाने वाला जो भगवान है वो कौन है? हमारे यहाँ कितनी बात कही गई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। और उसके बाद कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो में। और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हों ही सिद्ध साखी गौरी सा। पूरे हनुमान चालीसा में भगवान श्री हनुमान जी का चिंतन और उनके शब्द से जो उल्लेख हुआ है वो भी कितने बार हुआ है? वह भी 4 बार हुआ। ऐसे मंगल मूर्ति भगवान श्री हनुमान क्या देते हैं? हमने मांगी भी क्या बात? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यस, जोदायक फल। कितनी बात, क्या क्या चीजें हैं? 4। आयोजकों को संभवतः यह पता नहीं होगा कि 4 जुलाई हम क्यों रख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो संयोग उपस्थित होता है, ये संयोग क्या है? ये भगवान की कृपा का प्रतिफल है। एक बहुत ही पवित्र संकल्प लिया और उस बहुत ही पवित्र संकल्प लेने के बाद हमने जो काम किया वो काम भगवान की कृपा से ऐसे समय में समुपस्थित हो गया, उसका ऐसा मुहूर्त बन गया कि हम उसके साथ संपृक्त होकर के हमारे अंतर में जितनी भी स्थितियां पैदा हुई वो स्थिति क्या बना दी? उसको और अधिक प्रज्ञावान, उसको और अधिक सौभाग्यवान बना करके दे गया। 4 जुलाई है आज, और उस 4 जुलाई के अंतर्गत जो 2 दायक फल, 4 फल हम मांग रहे हैं, वो 4 फल मांग रहे हैं श्री हनुमान जी से। वो श्री हनुमान जी का जो एक उल्लेख है या श्री हनुमान जी का जो नाम का वर्तन है वह भी क्या देता है? वह 4 बार उपस्थित होकर के, 4 बार श्री हनुमान चालीसा में उपस्थित होकर के हम सबको क्या प्रदान करता है? धर्म अर्थ काम जो दायक फल 4। कौन कौन से फल? कहता हमारी भारत की संस्कृति में, भारत की सनातन संस्कृति में 4 प्रकार की स्थितियां पैदा हुई। क्या चाहिए आपको? कहता है पहला धर्म चाहिए, दूसरा अर्थ चाहिए, तीसरा काम चाहिए, और चौथा मोक्ष चाहिए। कैसे करेंगे? लिंग कैसे? कहता है तुम्हारे जीवन के 4 भाग बना दिए गए हैं। हमारे जीवन के कितने भाग हैं? हमारे यहाँ कहा गया है कुर्वन्ने वेह कर्माणि शतं जीवेत सबासमा।
100 वर्ष तक जीने की व्यवस्था की गई, 100 वर्ष तक। कुर्वन्ने वेह जीवानी, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि शतं जीवेशते समाः। 100 वर्ष तक जीने की कामना है, तो क्या किया? कहता है पहले 25 वर्ष क्या करो? ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो। तो पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम कौन सा है? कहता है तुम क्या करते हो? ब्रह्मचर्य बने हो, ब्रह्मचारी बन करके तुमने उसके बाद विद्या अध्ययन किया है। विद्या अध्ययन करने के बाद आओ इस समाज की व्यवस्था को स्वीकार करो, इस समाज के अंतर्गत एक श्रेष्ठ नागरिक बनने का काम करो, गृहस्थ धर्म स्वीकार करो। बहुत विचित्र बात है, इतना पवित्र सेगमेंटेशन, इतना पवित्र क्लासिफिकेशन। क्या करो पहले? कहता है पहले ब्रह्मचर्य बन करके, ब्रह्मचारी बन करके। ब्रह्मचारी का मतलब केवल सेलिबेसी नहीं होता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म में निरंतर उसमें घूमते रहना, ब्रह्म का ही केवल चिंतन करना, और इस ब्रह्मचर्य के अंतर्गत केवल ज्ञान का अर्जन करना, गुरु के पास बैठ करके केवल ज्ञान का अर्जन करना। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवै नमः। गुरु के चरणों में बैठ करके केवल ज्ञान का अर्जन करो, और जब ज्ञान से संपृक्त हो करके, ज्ञान से पुष्ट हो करके, ज्ञान से अभिभूत हो करके जब तुम आओगे, और उसके बाद इस संसार की समस्त जितनी भी स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों को समझ करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा क्या करो? वेल्थ क्रिएशन करो, समाज के अंतर्गत वेल्थ का क्रिएशन करो। कैसे करोगे? कहता है गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, अपने सभी कामनाओं की पूर्ति करो। 25 से लेकर के 50 वर्ष तक क्या कहा गया? गृहस्थ धर्म का अनुपालन करो, श्रेष्ठ संतान पैदा करो, श्रेष्ठ संतान पैदा करो, ताकि आगे आने वाले समाज की जिम्मेदारी को वो ठीक ढंग से निभा सकें। जो दायक फल 4। 50 वर्ष के बाद कहा गया, 50 वर्ष के बाद तुम्हारी सारी कर्तव्य गृहस्थ के रूप में पूरी होते हैं। शुरुआत करो, किस बात की शुरुआत करो? शुरुआत करो कि तुम थोड़े थोड़े उसके साथ, सांसारिक कार्यों के साथ तुम थोड़ा थोड़ा अपने आप को निवृत्त करो। आर्थिक दृष्टि से भी ये बिल्कुल ठीक है, और सांसारिक दृष्टि से भी ये बिल्कुल ठीक है। 50 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद तुम अपने आप को निवृत्त करने की कोशिश करो, ताकि जो नई पीढ़ी आई है वो तुम्हारी जगह लेकर के इस संसार के कार्य को आगे बढ़ाए। 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक तुम निवृत्ति के रूप में संसार में बैठ करके लोगों को अपने अनुभव का लाभ प्रदान करो। कहा 75 वर्ष के बाद, कहता 75 वर्ष के बाद अंग शिथिल होने लगते हैं। 75 वर्ष के बाद सारी इंद्रियां काम करना थोड़ा थोड़ा कम करने लगती हैं। इसलिए 75 वर्ष के बाद तो तुम सीधे सीधे भगवान परमात्मा और अपने आत्मचिंतन की ओर उन्मुख हो जाओ। तो जो 75 वर्ष का कहा संन्यस्त हो जाओ, न्यास करना। हम लोग आचार्य क्या करते हैं? न्यास कराते हैं। संन्यास कर दो, समन्यास कर दो, सब जगह तुम्हारी दृष्टि सम हो जाए। और उससे पहले वानप्रस्थाश्रम, अब आजकल तो वानप्रस्थाश्रम नहीं होगा, लेकिन घर में ही रह करके अपने आप को निवृत्त करना, और अपने आप को निवृत्त मान करके अपने अनुभव से समाज को लाभ पहुंचाना, यह निवृत्ति मार्ग का आधार है। तो 4 चीजें भगवान श्री हनुमान जी के नाम में 4 अक्षर, भगवान श्री हनुमान जी का जो कार्य है उससे हमने मांगा जो दायक फल 4। कौन कौन से 4 चीज़ें मांगे? तो कहता है हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कहता है जीवन की व्यवस्था भारत की सत्य सनातन संस्कृति में की गई है। पहले ब्रह्मचर्य के माध्यम से, दूसरा उसके बाद गृहस्थ के माध्यम से, तीसरा उसके बाद वानप्रस्थ के माध्यम से, चौथा उसके बाद संन्यास के आश्रम से, और भैया जब तुम्हारे जीवन के अंतिम दिन आए तो फिर 4 लोग ही तुम्हें लेकर के ले जाएंगे। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन, हमारा पूरा का पूरा जीवन कहाँ है?
4 चीजों में, 4 चीजें। कैसे बने जीवन, इसलिए प्रार्थना करें कि हमारे अंतर में, हमारे देश में हमारी अंतर की भूति, अंतर्भूत कैसे मिले। हनुमान चालीसा में कहा गया है, कहां से प्राप्त करोगे भाई, कहां से प्राप्त करोगे तुम धर्म। तो कहा गया, जय 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 हनुमान। जय जय, ये धर्म की बात है। कृपा करो, आइए कृपा करो। हाँ जय 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 हनुमान गोसाई, जय ओम कृपा। हमने धर्म प्राप्त कर लिया। धर्म क्या है? धर्म की क्या परिभाषा है? पूजा पाठ करना, केवल मंदिर जाना, केवल जाकर के केवल कुछ काम कर लेना, केवल मंदिर जाकर के दर्शन कर लेना, केवल कुछ अनुष्ठान कर लेना, केवल मंदिर में जाकर के कुमकुम अक्षत चढ़ाना। कहता है नहीं। धर्म क्या है? कहता है धर्म अपनी आंतरिक प्रवृत्ति है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, एक लाइन में बता दिया। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, अपने अभ्युदय की कामना से किया गया कोई भी कार्य, लेकिन अगर वो निश्रेयस भाव से हो, जिसमें अपना कुछ न हो, वह क्या है? वह धर्म है। इस धर्म को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? जो कि हमें बता सके कि तुम्हें निष्क्रियस भाव से आगे बढ़ना है, जो हमें गाइड कर सके, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो हमारे चित्त को, हमारे चरित्र को बता सके। तो श्री हनुमान चालीसा में तुलसी ने कहा कि केवल और केवल अपने भगवान श्री हनुमान जी को गुरु के रूप में धारण करो। जय 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 हनुमान गोसाई। अगर धर्म की स्थिति प्राप्त करनी है, अगर निश्रेयस भाव अगर हमने अपने हृदय के अंतर में प्रज्वलित करना है, अगर निश्रेयस भाव से आधार के ऊपर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी है, तो केवल और केवल एक देवता है जिसकी उपासना करके, जिसकी आराधना करके, जिसका अर्चन करके, जिसका स्मरण करके, जिसका चिंतन करके, जिसका मनन करके हम अपने जीवन में धर्म की स्थापना कर सकते हैं। और वह कौन है? जय 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 हनुमान, जय जय। ताली बजनी चाहिए। हाँ कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। कहता हो गया धर्म, धर्म की वृत्ति प्राप्त हो गई। अब इसके बाद अर्थ भी तो चाहिए। जीवन चलेगा कैसे? सब बाबा जी थोड़ी बनेंगे। सारे लोग साधु बन जाएं, सारे लोग संत चले जाएं, सारे लोग अरण्य में चले जाएं। हनुमान चालीसा कहती है कि नहीं, आपको अर्थ भी कमाना चाहिए। लेकिन अर्थ कैसे कमाना चाहिए? उसके अंतर्गत कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई संकट आ सकता है, कहीं ना कहीं कोई दुविधा आ सकती है, कहीं ना कहीं आपकी अनिश्चितता आ सकती है, कहीं ना कहीं आप इनडिसिसिव हो सकते हो, अनिर्णय की स्थिति में पैदा हो सकते हो। तब क्या होगा? कहता है ऐसी स्थिति में क्या हो, जबकि अर्थ कमाने की प्रक्रिया में हमें कभी अनिर्णय की स्थिति पैदा हो जाए, कभी हम इस प्रकार की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में पड़ जाएं, तो क्या करें? कहता है फिर भी हनुमान जी, संकट से हनुमान छुड़ाए, संकट से हनुमान छुड़ाए।
मन क्रम बचन ध्यान, गाइए सभी। हो मन क्रम बचन। हनुमान चालीसा का प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक चौपाई एक एक मंत्र है। इसलिए कभी अर्थ के प्राप्ति के अंतर्गत कहीं किसी भी प्रकार की दुविधा पैदा हो जाए तो यह चौपाई अगर आप दिन रात करेंगे, जितना कर सकें, निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण होगा। संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान। कहता है अर्थ मिल गया। कामना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती। काम कैसा पूरा, हमारा मनोरथ कैसा पूरे हो, हम अपने मनोरथ कैसे पूरा करें। हमारा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। हम संसारी व्यक्ति हैं, संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। परिवार की सतत वृद्धि होनी चाहिए, परिवार में सदैव समृद्धि होनी चाहिए, परिवार आगे बढ़ना चाहिए। हमारी संतान सपूत होनी चाहिए, हमारी संतान में सभी प्रकार के संस्कार आने चाहिए। क्या करें? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो शंकर भगवान की साक्षी दी होई सिद्धि, साक्षी गौरी का होई सिद्धि। कोई भी मनोरथ अगर पूर्ण करना हो, अपनी कामना को पूर्ण करना हो, अपनी कामना को अगर यशस्वी बनाना हो तो क्या करो? केवल एक चौपाई, पूरी हनुमान चालीसा अगर नहीं भी कह सकते तो चलेगा, लेकिन केवल एक चौपाई का भी स्मरण करेंगे तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हरे होई सिद्धि सखी गौरी सा, होई सिद्धि सखी गौरी, होई सिद्धि सखी गौरी सा, कहता है हमारी मनोरथ भी पूर्ण हो गई। भगवान शंकर की साक्षी में बैठ करके हमने अपने मनोरथ को भी पूर्ण कर लिया, अर्थ की भी प्राप्ति हो गई। लेकिन हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो मोक्ष का है, मुक्ति का है। क्या करें उसके लिए? तो कहा सबसे पहली चौपाई है, बस उसका स्मरण करो। जय हनुमान ज्ञान, जय गाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय ओ जय कपीश तिहु लोक, जय ओलो जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय मोक्ष की प्रदान करने वाली अगर कोई चौपाई है तो क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण। हम इसकी व्याख्या बाद में कल या परसों जब भी आएगा तब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तीनों प्रकार के लोक को उजागर करने वाले ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में यदि हम अपनी प्रार्थना का निवेदन करते हैं तो क्या प्रदान करता है हमें? ये मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मोक्ष का अर्थ क्या होता है? कि हम परमात्मा से मिल जाएं। लेकिन मोक्ष का संसारी अर्थ होता है हम और अधिक विराट हो जाएं, हम और अधिक फैल जाएं, हम और अधिक व्यापक बन जाएं, हम और अधिक उदार बन जाएं, हम और अधिक उदात्त बन जाएं, हम और अधिक अभ्युदय की कामना से आगे बढ़ने लगें। ये अभ्युदय की कामना, यही बात कही गई, यतो अभ्युदय निःश्रेयस ससिद्धि सधर्मः। ये जो अभ्युदय की कामना है, इस अभ्युदय की कामना से यदि हम अपने काम को करते हैं धर्म के आधार के ऊपर तो तीनों लोकों में हमारी मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त हो जाते, मुक्त प्राप्त होती। सा विद्या या विमुक्तये,
जो विद्या है, जो देती, ज्ञान देती, वो क्या करती है? वो में मुक्त कर देती है, हम सब में व्याप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव श्री हनुमान जी का। तो जो श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार, ये 4 प्रकार के जो फल प्रदान करने वाली श्री हनुमान चालीसा है, इसमें 4 बार श्री हनुमान जी का उल्लेख आता है। और ये 4 चौपाइयाँ जो उल्लिखित हैं वह हमें 4 प्रकार के फल को क्या करती हैं? प्रदान करती। इस भाव से इन हनुमान जी के उस पौरुष को ग्रहण करके हम सब लोग श्री हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे, इस हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इस हनुमान चालीसा का चिंतन करेंगे। किस लिए चिंतन करेंगे? ताकि इस चिंतन के माध्यम से हमारे जीवन में क्या आ जाए? थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, थोड़े से रूपांतरित हो जाएं, थोड़ा परिवर्तन हो जाए, थोड़े से हम और बदल जाएं। आइए हम थोड़ी सी मॉडर्न मैनेजमेंट के आधार के ऊपर भी इसको देख लें। हमारे श्री हनुमान जी के 4 अक्षर, इस 4 अक्षर से सनातन संस्कृति के आधार के ऊपर प्राप्त किए जाने वाले 4 पुरुषार्थ। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ? पहला पुरुषार्थ है धर्म का, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ का, तीसरा पुरुषार्थ है काम का, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष का। लेकिन यही 4 पुरुषार्थ जब हम अपने वास्तविक जीवन के अंतर्गत देखते हैं, तो उस वास्तविक जीवन के अंतर्गत दिखने वाले 4 पुरुषार्थ में जो व्यक्ति जवान होता है, जब अपने अंतर्गत जब वो बढ़ता है, जब ऊर्ध्वगामी होता है, जब अपने विकास की यात्रा को तय करता है, तब उसको 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारा जो आधुनिक प्रबंधन कहता है उसमें 4 प्रकार की चीज़ें अगर होंगी तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? अधिक सफल होगा, अधिक विकसित होगा, अधिक दृष्टि से वो संपन्न होगा, समृद्धि को अधिक प्राप्त करेगा। अंग्रेजी में उसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन जो होता है वो कौन सा होता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या होना चाहिए व्यक्ति को? इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली होना चाहिए। ये क्या कहते हैं? छोटा सा अगर उसको रूप दे दो तो क्या होता है? वो IQ होता है। दिस इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जो हमारा बौद्धिक स्तर है, बुद्धि का जो स्तर है, वो कौन देता है? कहता है वो केवल और केवल श्री हनुमान जी देते हैं। दूसरा कौन सा क्वेश्चन होता है? तो कहता है दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा पैशन क्वेश्चन। हमारी तत्परता कितनी है, हम कितने तत्पर होते हैं, हमारा लक्ष्य के प्रति हमारा एटीट्यूड यानी हमारी अभिवृत्ति कितनी है। तो वो क्या होता है क्वेश्चन? वो पैशन क्वेश्चन। तो पहला कौन सा क्वेश्चन हुआ? पहला इंटेलिजेंस क्वेश्चन। दूसरा कौन सा क्वेश्चन हुआ? दूसरा हुआ पैशन क्वेश्चन। हमारी तत्परता, हमारी एकाग्रता, हमारी अभिवृत्ति, ये कहाँ मिलेगी? कहता है ये केवल और केवल पैशन क्वेश्चन हनुमान जी में प्राप्त होगी। कहता तीसरा कहाँ से प्राप्त होगा? कहता है तीसरी जो है वो इमोशनल क्वेश्चन। हाउ मच वी आर इमोशनल। इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक स्तर के ऊपर हम कहाँ हैं? तो भावनात्मक स्तर पर हनुमान जी की कोई बराबरी कर सकता है? जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा समर्पण भाव भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित किया, उस भाव के आधार के ऊपर कोई यदि अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है तो कैसा हो जाएगा? इंटेलिजेंट। तो पहला कौन सा हुआ? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। दूसरा कौन सा हुआ? पैशन क्वेश्चन। हमारी तत्परता कितनी है, हमारी बौद्धिक स्तर कैसा है। दूसरा कौन सा है? पैशन क्वेश्चन कैसा है, हमारी तत्परता, हमारी एकाग्रता। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? कहता है हमारा जो भावनात्मक, इमोशनल क्वेश्चन। वी आर वेरी इमोशनल। भावात्मक स्तर के ऊपर क्वेश्चन, भावात्मक जो स्तर है वो कैसा है, हमारा इमोशनल क्वेश्चन कहता है। और लास्ट का जो सबसे अंतिम है वो कौन सा है? कहता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिक स्तर। कॉरपोरेट जगत में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा और उस इंटरव्यू में प्रेम जी ने कहा, असीम प्रेम जी ने, कि इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल कॉरपोरेट देन यू हैव टू बी मोर स्पिरिचुअल।
अगर आप एक सक्सेसफुल कॉरपोरेट बनना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल सफलता के आधार के ऊपर कॉरपोरेट बनना चाहते हैं, अगर एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, एक सफल उद्योगपति बनना चाहते हैं, एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने स्तर के ऊपर अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके क्या बनना पड़ेगा? आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आजकल जो मॉडर्न मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं, आजकल के जो आधुनिक प्रबंधन के स्तर के ऊपर पढ़ाए जाते हैं, पहला बौद्धिक स्तर कैसा हो, दूसरा हमारा तत्परता का स्तर कैसा हो, एकाग्रता का स्तर कैसा हो, तीसरा जो हमारा इमोशनल भावनात्मक स्तर कैसा हो, और चौथा जो हमारा आध्यात्मिक स्तर है वो कैसा हो। तो उस स्तर को ध्यान में रखने के लिए यह जो 4 बातें हैं, यह भी हम हनुमान चालीसा के माध्यम से इसका भी क्या करेंगे? चिंतन, मनन, निधिध्यासन, और आवश्यकता होगी तो उसके ऊपर आचरण करने का भी प्रयत्न करेंगे।